तो यार अगर आप वीडियो गेम्स खेलते हो ना तो आपको पता ही होगा कि वो हमारी लाइफ का या फिर डेली रूटीन का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। जब भी हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए तो हम यूजुअली अपना फेवरेट गेम खेलने लग जाते हैं और उसे बहुत एंजॉय भी करते हैं। बट कुछ लोगों को पता नहीं गेमिंग से क्या नफरत है और वो बिना गेमिंग को ढंग से जाने अपने स्टूपिड कमेंट्स पास करने लगते हैं। वेल हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गेम्स गॉसिप इंडिया। मैं हूं आरव और मेरे साथ है लेजी असेसन और आज हम आपको बताएंगे टॉप 10 स्टूपिड थिंग्स पीपल से अबाउट गेमिंग। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही क्वालिटी गेमिंग कंटेंट के लिए। अब काफी सारे लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि वीडियो गेम सिर्फ बच्चों के लिए बनाई जाती हैं और जब वो कुछ गेम्स में 18+ सीन्स या फिर आर रेटेड वायलेंस देख लेते हैं ना तो उन्हें लगता है कि ये सब चीजें तो बच्चों को बिगाड़ रही हैं एंड उनके बीच वायलेंस क्रिएट कर रही हैं। इसलिए कॉल ऑफ ड्यूटी, GTA और मॉडल कॉम्बैट जैसी फ्रेंचाइजीज हमेशा कंट्रोवर्शियल रहती है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी। लोगों को पता नहीं है क्यों समझ नहीं आता कि जो गेम आर रेटेड होते हैं वो सिर्फ मैच्योर पर्संस के लिए होते हैं, ना कि बच्चों के लिए। जैसे कि GTA 5 को ही ले लो। हाँ, वो बात अलग है कि इसे बहुत सारे बच्चों ने भी खेला है, बल्कि ज्यादातर बच्चों ने ही खेला है, बट फिर भी इसमें डेवलपर की गलती नहीं है। उन्होंने तो अपनी तरफ से डिस्क्लेमर दिया है कि ये 18+ ऑडियंस के लिए है। तो हाँ, मैं ये कहूंगा कि वीडियो गेम्स एक्चुअली में एडिक्शन कॉज करते हैं, बट सिर्फ उन्हीं लोगों को जो इन्हें ओवर प्ले कर लेते हैं। देखो यार, किसी भी चीज का हाई कंजम्पशन बहुत खतरनाक होता है। जस्ट लाइक अगर हम बहुत ज्यादा पानी पी लेंगे या फिर बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे तो हमें वॉमिटिंग होने लगेगी। वैसे ही अगर हम बहुत ज्यादा ही गेम खेलेंगे तो हम एक गेम एडिक्ट हो जाएंगे, जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन और डिप्रेशन जैसे इश्यूज रेज होते हैं। बट कुछ लोगों को लगता है कि हर कोई इंसान जो गेम खेलता है वो गेमिंग एडिक्शन का शिकार होता है। और हमारे यहाँ के लोगों को, यहाँ तक कि हमारे यहाँ के पेरेंट्स को भी ये लगता है कि अगर उनका बच्चा कोई गेम खेल रहा है तो वो एक गेम एडिक्ट है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो हमें एक्चुअली में अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी को समझाना होगा दैट एवरीवन हु प्ले वीडियो गेम्स इज नॉट एन एडिक्ट। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे ही धीरे धीरे हमारी फैमिली एंड सोसाइटी भी गेमिंग को एक्सेप्ट कर रही है एक अच्छे वे में। बट कहीं ना कहीं उनके अंदर ये थॉट भी आता है कि गेम्स तो बस बच्चों की चीज है। नाउ आई डोंट नो कि ये चीज इंडिया में कब सही होगी, बट हमें सोसाइटी को बताना पड़ेगा कि गेमिंग इज नॉट ओनली फॉर किड्स। बेसिकली अगर सिर्फ यूएस गेमर्स को देख लो ना तो वहाँ पर एवरेज एज 30s में जाती है और इंडिया में भी काफी सारे गेमर्स मिल जाएंगे जिनकी एज 18 से ऊपर है एंड बहुत से तो प्रोफेशनली नाम भी बना चुके हैं। बाहर तो पूरी फैमिलीज मिलकर गेम्स खेल रही होती है एक साथ वीकेंड्स पे बैठ के, और वरना जो बहुत ही ज्यादा हैवी स्टोरी लाइन वाले गेम्स आते हैं जिनकी स्टोरी बहुत डीप होती है, उन्हें कोई बच्चा नहीं समझ सकता, वो बने ही बड़ों के लिए होते हैं। वो तो वो बात अलग है कि इंडिया में फ्री फायर, PUBG, PGMI ये सब गेम्स जो है सिर्फ बच्चों को ही इन्होंने अट्रैक्ट किया है और इसलिए हम कहते हैं कि ये बच्चों के गेम्स है। बट एक्चुअली में GTA, कॉल ऑफ ड्यूटी ये सब मैच्योर पर्संस के लिए बनाए हुए गेम्स है। तो अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान से पूछूं कि यार बताओ ये गेमर क्या होता है, तो उसके दिमाग में एक इंसान की इमेज क्रिएट होगी जो कि पूरे दिन अपनी चेयर पर बैठकर अपने कंप्यूटर पर गेम्स खेलता है, जिसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है कि बाहर क्या चल रहा है, उसे मतलब होता है तो बस अपने गेम से। तो देखा ना यार, हमारे यहाँ लोग गेमर्स को एक नर्ड समझते हैं। हाँ, कुछ गेमर्स एक्चुअली में नर्ड्स होते हैं बट सभी नहीं। और लोग फालतू में पता नहीं क्यों सब गेमर्स को नर्ड या फिर एक ऐसा इंसान समझते हैं जिसकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती। बट उन्हें शायद अभी ये पता ही नहीं है कि अगर कोई इंसान पूरे दिन अपने घर में बैठकर कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलता है तो वो अकेले नहीं खेलता है, उसके फ्रेंड्स नहीं तो कभी कभी तो वो ऐसे लोगों के साथ गेम्स में खेल रहा होता है जिसको वो जानता तक नहीं है, जिससे वो कभी एक्चुअली में मिला ही नहीं है। इन सब चीजों की वजह से गेमर्स की सोशल लाइफ काफी हद तक एक नॉर्मल पर्सन की सोशल लाइफ से काफी बेटर हो जाती है, क्योंकि वो रोज न्यू लोगों से मिलता है, इंटरेक्ट करता है और उनसे फ्रेंडशिप करता है। वीडियो गेम्स तो बस एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं और उन्हें खेल के तो हमारा टाइम वेस्ट ही होता है और कुछ सीखने को भी नहीं मिलता। कुछ ऐसा ही कहना है लोगों का। तो उनको ये हम बताना चाहते हैं कि वीडियो गेम्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए Assassin's Creed ही ले लो। हाँ, मैं मानता हूँ उसमें सारी चीजें हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है, बट फिर भी उनसे हमें उस पर्टिकुलर टाइम के पीरियड का एनवायरमेंट के बारे में पता चलता है। वहाँ पे पता लगता है कि लोग कैसे रहते थे, कैसा बिहेवियर था उनका और भी बहुत कुछ। वहीं अगर माइनक्राफ्ट को ले लो तो वो तो स्वीडन के स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, कंपलसरी है स्कूल के करिकुलम का, क्योंकि वो हमें काफी सारी स्किल्स सिखाता है लाइक geographical skills, architectural skills and even teamwork. मेजॉरिटी ऑफ पीपल आपने सुना ही होगा दैट गेमिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड पॉइंटलेस। अब इनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है यार। आप खुद ही सोचो, जो लोग 80s या 90s के टाइम में पले बड़े हैं उनसे आप लोग गेम्स के बारे में बात भी करो तो उन्हें सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम ही नजर आता है, क्योंकि उस समय में एक्चुअली गेम्स बस एक साइड हॉबी के लिए बनाई जाती थी जो कि काफी सिंपल, चैलेंजिंग एंड फन के लिए होती थी। बट अब सिचुएशन काफी डिफरेंट है, जैसा कि हमने आपको बताया अपनी बाकी पॉइंट्स में कि गेमिंग के भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो उन्हें ये चीज नहीं पता थी क्योंकि उनको बताने वाला ही कोई नहीं था दैट वीडियो गेम्स आर नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। अब मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी चीज का ओवर कंजम्पशन खराब होता है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप पूरे दिन गेम खेलते हो और बाकी जरूरी काम नहीं करते तो इट विल बिकम अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब
अपार्ट फ्रॉम अदर रीजंस, लोगों को ये लगता है कि वीडियो गेम्स हमारे यूथ के माइंड को करप्ट कर रहे हैं और उन्हें रियल वर्ल्ड में वायलेंस करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो देखो यार, वायलेंस हमारे नेचुरल वर्ल्ड एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक छोटा सा हिस्सा है। इसका रिजल्ट ये दिखाता है कि किसी भी एंटरटेनमेंट सोर्स में हमेशा वायलेंस का यूज होता है। याद रखना, मैं यहाँ नर्सरी राइम्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स है। इवन डिज्नी को ले लो, उनकी मूवीज में कितना वायलेंस होता है, वो अपनी स्टोरी में वायलेंस डालते ही है। वरना ये सब भी छोड़ो, हमारी पुरानी इंडियन मूवीज ले लो, जिसमें यूजुअली एक मेल हीरो होता था और वो एक फीमेल हीरोइन को बचाना चाहता था, तो उसमें क्या वायलेंस नहीं होता था? बल्कि कुछ कुछ जगह तो बहुत ज्यादा होता था। तो क्या उसको देख के लोग रियल लाइफ में वायलेंस करने लग गए? नहीं ना। जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान हिटमैन फ्रेंचाइज का गेम खेल रहा है तो रियल लाइफ में भी स्टेल्थ किल्स करने लग जाएगा। इतना लॉजिक तो सभी को पता होता है कि क्या चीज रियल है और क्या चीज एंटरटेनमेंट। अगर मैं आपको टाइम में थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं, यानी 90s में, तो उस टाइम में लोगों को ये लगता था कि वीडियो गेम की वजह से प्लेयर्स का बिहेवियर एबनॉर्मल या फिर डेविएट हो जाता है, और 30 साल बाद भी इन टॉपिक्स में डिबेट होती रहती है। लोगों को आज भी लगता है कि मॉर्टल कॉम्बैट फ्रेंचाइज के गेम खेल कर लोग एबनॉर्मल बिहेव करने लगेंगे और उनकी फैटेलिटी को रियल लाइफ में टेस्ट करने लगेंगे। मतलब कुछ भी चल रहा है, और अगर ऐसा होता भी है तो वो किसी इंसान के मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से होगा, ना कि वीडियो गेम खेलने से। तो ये चीज तो पूरी तरह से गलत है कि गेमर वीडियो गेम खेलने से वायलेंट हो जाते हैं और क्राइम्स कमिट करने लगते हैं। प्रोबेबली कितने सारे खतरनाक क्रिमिनल्स ने शायद पीसी भी ऑन नहीं किया होगा। हाँ, ये जरूर है कि गेम के रेज में कुछ लोग सीरियस ऑफेंसेस कमिट कर देते हैं, बट इसे जनरलाइज करना बहुत गलत बात है। तो देखो, हमारे यहाँ बिना कुछ जाने ना वीडियो गेम्स के ऊपर कमेंट्स पास किए जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि तुम कोई शूटिंग गेम खेल रहे हो एंड तुम्हारा कोई रिलेटिव या फिर एल्डर अगर तुम्हारे रूम में आ जाता है, तो उसे क्या दिखता है? उसे दिखता है कि बच्चा जो है वीडियो गेम में एक एनिमी को मार रहा है बंदूक से या फिर चाकू से उसे मार रहा है। अब ये मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, बट अगर हमारे नजरिए से देखा जाए ना, तो उसमें और भी बहुत चीजें काम आ रही है। उसे बहुत स्किल लग रहा है एंड काफी कुछ डेवलप भी हो रहा है, लाइक डिसीजन मेकिंग, रिफ्लेक्सेस, कोऑपरेशन, मेमोराइजेशन, पैटर्न रिकग्निशन एंड और भी बहुत सारी चीजें हमारी बेटर होती है। हाफ लाइफ जैसी गेम्स में पजल सॉल्व करते हुए और बिना क्लूज के रास्ते बनाना हमारा माइंड शार्प करता है। सो हमें अपने पेरेंट्स और सोसाइटी को इस बात से अवेयर कराना होगा कि गेमिंग कोई मर्डर सिमुलेटर नहीं है। गेमिंग हैज नो करियर। आज से 5 से 10 साल पहले अगर ये कोई बात कहता तो समझ भी आता है कि उस टाइम में गेमिंग का कोई इतना स्कोप भी नहीं था, बट सीरियसली लोग आज के टाइम में भी यही कहते हैं कि गेमिंग हैज नो स्कोप। अब अगर आपके आसपास कोई कहता है कि गेमिंग का कोई करियर नहीं होता, तो उसे बता देना कि आज के टीनेजर्स जो कि यूट्यूब पर एक बड़े गेमिंग कंटेंट क्रिएटर हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय से ज्यादा पैसे कमाते हैं। आज की डेट में गेमिंग इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप सीरियसली बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। और ये मैं सिर्फ ई स्पोर्ट्स और कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ, बाकी डेवलपमेंट साइड तो बहुत ही अमेजिंग है। आप सीरियसली बड़ी बड़ी गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज के लिए काम भी कर सकते हो इफ यू हैव अ डेडिकेटेड स्किल्स। तो गाइस, ये थी कुछ ऐसी स्टूपिड बातें जो कि लोग करते हैं गेमिंग के बारे में, और शायद इसीलिए भी क्योंकि उनको गेम का एक्सपीरियंस नहीं है, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं कि यार ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये एक्चुअली में एक एंटरटेनमेंट का अच्छा सोर्स है एंड साथ साथ ये आपकी काफी सारे स्किल्स को डेवलप भी करता है अगर मॉडरेशन में किया जाए। हाँ, पूरे दिन गेम्स खेलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, वो फिर टाइम वेस्ट में ही आता है, लेकिन अगर मॉडरेशन में किया जाए तो सब बढ़िया है। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में मुझे बताओ कमेंट्स में। बाकी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलेंगे मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।